सांस का घुटन की वजह से जितने भी अमवात हुए हैं, हमारे 4 तो हमारे ज़ाती घर के अफराद के हैं, एक वाइफ और 3 बच्चे। फैक्ट्री सील की है डिप्टी कमिश्नर साहब ने। आप अपना बता देना थोड़ा सा कि आप लोग आए हैं, क्या देखा? अब तो भाई वैसे ही आए। पहले इस बीमारी में खांसी होती है, फिर सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, फिर इंसान अपनी जान की बाजी हार जाता है। आप अगर कल सुबह आते ना तो आपको सही मायने में पता चलता कि आप खड़े हो सकते थे या नहीं। जो इतनी सारी प्लास्टिक आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे लोगों का कहना है कि ये प्लास्टिक रोज़ाना की बुनियाद पर जलाई जाती है। यहाँ तो पत्थर है, पत्थर का काम होता है, सॉफ्ट स्टोन जो दवाई में इस्तेमाल होता है कलर में, इसमें तो कोई इशू नहीं है। इसमें हम लोग सारा दिन काम करते हैं। तो इससे फ़िज़ाई आलूदगी नहीं होती? कुछ भी नहीं होता है। पुरअसरार इमारत और पुरअसरार जगह का तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब पुरअसरार बीमारियां भी सामने आने लगी हैं। मैं मौजूद हूं कराची के इलाके खिमाड़ी टाउन मोहम्मद अली गोड पर, जहां पर इस पुरअसरार बीमारियों की वजह से 18 से 19 अमवात हो चुकी हैं। पहले इस बीमारी में खांसी होती है, फिर सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, फिर इंसान अपनी जान की बाजी हार जाता है। ये पुरअसरार बीमारी है या फिर फ़िज़ाई आलूदगी? क्योंकि यहाँ पर हर घर के बाद एक फैक्ट्री मौजूद है। यहाँ पर प्लास्टिक जलाने का काम होता है और पत्थर से भी आग निकलती है, और बड़ी बड़ी मशीनों से जो धुआं निकलता है उससे फ़िज़ाई आलूदगी होती है, उससे भी सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन क्या है, आपको इस हवाले से अपडेट करते हैं। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ कराची और मैं हूँ अंजार अहमद। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जिनके घर में 3 बच्चे और इनकी अहलिया का इंतकाल हो गया इसी बीमारी के वजह से। काफ़ी अफसरदा हैं, चूँकि पूरे घर में जो 3 बच्चे, एक वाइफ, अभी अकेले ही रह गए। क्या बीमारी हुई थी, क्या हुआ था? पहले तो सबसे पहले जो है हम लोगों को समझ में जो है तो बुखार के बाद सीना जाम होना, सांस का घुटन की वजह से जितने भी अमवात हुए हैं, हमारे 4 तो हमारे ज़ाती घर के अफराद के हैं, एक वाइफ और 3 बच्चे। उनको ज़हरी में यही तकलीफ़, बुखार और उसके बाद जो है ना सांस का घुटन की वजह से जो है ना अमवात हुए हैं। सबसे पहले जो मेरा जवान बेटा था, जिसका आज से 6 महीने पहले मैंने शादी करवाया था, वो 2 दिन पहले बुखार, तीसरे दिन जो है ना सांस की तकलीफ़ से घुटन की वजह से तीसरे दिन उसका दम परवाज हो। फिर 3 दिन बाद जो है मेरे वाइफ का इंतकाल हुआ, वो भी पहले बुखार के बाद जो है ना सीना जाम होने की वजह से वो सांस की तकलीफ़ बता रहे थे। बोलते मेरा सांस उठाना जो है ना मुश्किल हो रहा है और मेरे को सांस का तकलीफ़ है। उसके बाद 5वें दिन जो मेरा बेटा 4 साल का था, उसको भी ये पहले बुखार, उसके बाद जो है ना खसरा जिसको बोलते हैं, वो दाने भी हल्के फुल्के कहीं दिखाई दिए। 5वें दिन उसका भी इंतकाल हुआ। फिर 7वें दिन जिस मासूम मेरी बेटी का इंतकाल हुआ, वो 1 साल जिसका उम्र था, उसको भी यही तकलीफ़, पहले बुखार, बाद में जो है ना सांस बंद और कुछ खाना पीना नहीं कर सकते थे, जो मुंह में छाले निकल गए थे, पानी का घूंट भी देते थे तो वो भी वापसी हो जाता था। ये बताएं कि आपको क्या लगता है क्या वजह थी इन सांस की बीमारी की? हम लोगों को तो वजह यही लग रही है, जो इधर गैर कानूनी जो है ना कंपनियाँ या गोदाम में जलाने का जो काम कर रहे हैं, हम लोगों को जो है ना अंदाज़ा तो ऐसे ही हो रहा है, जो है ना जो नुकसान पहुँचा है इन फैक्ट्रियों की वजह से ही। और
खसरा या बुखार और बीमारियां, तो हम लोग जो है ना माशाल्लाह हमारा तकरीबन 35 साल उम्र है, हमने ऐसा ना कभी बीमारी देखा है जहाँ पे एक ही छोटे से मोहल्ले में जो है ना 20-20 अमवात हुए और एक घर में 4-4 5-5 अमवात हुए, ऐसा कभी हमने ना सुना है ना देखा। और इससे ज़्यादा जो है ना मेरे को हिम्मत ही नहीं है जो मैं कोई बयान करूं। आपको भी सांस लेने में मसला हो रहा है? जी, अभी तो फैक्ट्री थी, ये 3-4 दिन से बंद है। हम लोग जो है ना खाना पीना खा पी रहे हैं, लेकिन नहीं तो हम लोग बिल्कुल सांस उठाने तक जो है ना मजबूर थे। तो अभी आप गए डॉक्टर के पास, क्योंकि आपको भी सांस का मसला हो रहा है, आप भी सांस सही तरह से नहीं ले पा रहे? नहीं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कोई इतना मसला नहीं है, ये जो है ना वो इतना कोई अहमियत नहीं बताया। बड़े डॉक्टरों के पास गए ही नहीं हम, ना हम लोग के पास गुंजाइश भी है। हम लोग मज़दूर आदमी हैं, कभी हफ्ते में 2 दिहाड़ी लगता है, कभी 3। हम घर का गुजर करें या कहीं बड़े डॉक्टरों के पास जाएं, छोटे मोटे। आप इन्हीं फैक्ट्री में काम करते हैं? नहीं, हम इस फैक्ट्री में काम नहीं करता। हम मिस्त्री है जगहों का और चुनाई प्लस्तर का काम करता है, लोकल काम है हमारा। कभी दिहाड़ी हफ्ते में 2 लगता है, कभी 4, कभी जो है ना हफ्ता। अभी तो ये सील हो गई है फैक्ट्री, जितनी भी इनलीगल फैक्ट्रीज़ है, आप क्या पैगाम देंगे कि मुस्तकिल सील रहे ताकि इस तरह की और बीमारी ना हो? ये सील रहेंगे तो लोगों को हमारा तो ऐसे समझ सब जो कुछ हमारा था हम खो बैठा है, लेकिन बाकी जितने मुसलमान हैं अगर ये उनके लिए कोई जो है ना फैक्ट्री बंद रहेंगी तो फ़ायदा होएगा और वो बचेंगे, नहीं तो ये जो है ना वो भी इस शिकार के आलम बनेंगे। यहाँ पर लोगों की अमवात की वजह ये भी हो सकती है, जो इतनी सारी प्लास्टिक आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे लोगों का कहना है कि ये प्लास्टिक रोज़ाना की बुनियाद पर जलाई जाती है। जब ये जलती है तो फ़िज़ाई आलूदगी होती है, तो वो फिर सांस के ज़रिए आपको इन्फेक्शन कर सकती है और आपकी जान ख़तरे में डाल सकती है। ये इतनी सारी जो प्लास्टिक आप देख रहे हैं जिसमें रैपर्स हैं, ये सारी रोज़ाना यहाँ पर ये जलती है, जिससे फ़िज़ाई आलूदगी होती है, जिसमें बच्चे और बड़े दोनों इससे मुतासर होते हैं। ये सिर्फ़ एक जगह की सूरत हाल नहीं, यहाँ पर हर गली के कोनों पे। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इसी तरीके से जो है भारी भारी मकदार में प्लास्टिक है और जलने के निशानात भी हैं, और हर एक घर के बाद 2 घर के बाद इस तरह की फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं, और जहाँ पर ये प्लास्टिक को जलाया जाता है, उसके बाद जो है ये फैक्ट्रीज़ इनको जलाती हैं, उससे फ़िज़ाई आलूदगी पैदा होती है। मज़ीद क्या सूरत हाल है उससे भी आपको अपडेट करते हैं। अभी तो फैक्ट्रीज़ बंद हैं, हम खड़े हैं आराम से, जब ये ऑन होती हैं तो क्या आलम होता है? आप अगर कल सुबह आते ना तो आपको सही माने में पता चलता कि आप खड़े हो सकते थे या नहीं। हम तो आदी हो गए हैं ना, हम यहाँ पे रह रहे हैं, हम तो आदी हैं। ये बताएं, जब यहाँ पर धुआं उड़ता है, प्लास्टिक जलती है, तो क्या मतलब सिचुएशन होती है यहाँ पे? एकदम बिल्कुल ये खाली प्लास्टिक नहीं है। अच्छा। ये सामने गोदाम है चाइना का, जिसके अंदर पत्थर जलाए जाते हैं। प्लास्टिक तो हम लोग जब से रह रहे प्लास्टिक का गोदाम में चल रही थी, इतना में वो नहीं था। जब से चाइना का सिस्टम आया हुआ है इसमें ज़्यादा है। पत्थर जलाते हैं, पत्थर जलाते हैं, कोई लोहे का कुछ निकालते हैं, लोहा निकालते हैं, पता नहीं तांबा निकालते हैं, पता नहीं सोना निकालते हैं, क्या निकालते हैं, उसका माहौल ज़्यादा है। अच्छा, आप तो यहाँ पे रहते हैं, तो सांस लेने में कितनी मुश्किलात? बहुत मुश्किलात पैदा होती है। ये 15-20 दिन से जब से ये सानी हो गए, जब से तो ये चला है, जब से हो रहा है। देखिए गट्टा, प्लास्टिक, ये पत्थर, इनमें इतना नहीं था। आप लोगों ने कोई एहतजाज नहीं किया, किसी को बोला नहीं, कंप्लेन नहीं की कि यहाँ पर ये काम हो रहा है? ये कंप्लेन की है तो ये तकरीबन 3 दिन से ये चल रहा है। डॉक्टर आ रहे हैं हमारे पास, इलाज हो रहा है, बाकायदा कैंपें लगे हैं यहाँ पर। अभी तो कैंप टूटे, आपसे आने से पहले कैंप निकल के चले गए।
किमाड़ी टाउन मोहम्मद अली गोट का ये इलाका है। यहाँ पर हर घर के साथ ही कुछ फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं जहाँ पर काम होता है और फैक्ट्रियों के बाहर आप देख सकते हैं ये थैलियाँ पड़ी हैं और अंदर जो है वो फैक्ट्री के मनाजर तो हम आपको नहीं दिखा सकते। ये फैक्ट्री जो है वो हर घर के साथ ऐसी फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं जहाँ पर पत्थरों का काम होता है और दीगर कोई काम होता है जिससे फ़िज़ाई आलूदगी होती है। अभी इन्वायरमेंटल कंपनी की एक वैन भी खड़ी है जिन्होंने तमाम चीज़ें रिपोर्ट्स अपनी जो है वो कहा है कि कल तक वो बताएंगे कि फ़िज़ाई आलूदगी से अमवात हो रही हैं या दीगर कोई बीमारी की वजह है या वाकई ये ऐसी कोई पुरअसरार बीमारी है जिससे अमवात हो रही हैं। वो रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। मज़ीद लोगों से बात करते हैं जिनके घर ये अमवात हुई हैं, उनसे पूछते हैं ये बीमारी के हवाले से ये वाकई पुरअसरार बीमारी है या फिर हो क्या रहा है जिससे इस इलाके में जो है वो अमवात का सिलसिला जारी है। आइए मज़ीद जानते हैं। नहीं, फैक्ट्री हमने सील नहीं की है। नहीं बता दें जो यहाँ पे पुरअसरार बीमारी ये भाई फैक्ट्री की है अपना डिप्टी कमिश्नर। नहीं वो सही है, फैक्ट्री सील की है डिप्टी कमिश्नर साहब ने। आप अपना बता देना थोड़ा सा कि आप लोग आए हैं क्या देखा। अब तो भाई वैसे ही आए हैं। अच्छा, हमारे साथ एक मज़दूर भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं आप इन फैक्ट्रीज़ में मज़दूरी करते हैं, क्या काम होता है इस फैक्ट्री? यहाँ तो पत्थर है, पत्थर का काम होता है, सॉफ्ट स्टोन जो दवाई में इस्तेमाल होता है कलर में, इसमें तो कोई इशू नहीं है। इसमें हम लोग सारा दिन काम करते हैं। तो इससे फ़िज़ाई आलूदगी नहीं होती? कुछ भी नहीं होता है सर, ये तो अगर खाया जाए उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे सारे हमारे साथ होते हैं, आँखों में चला जाए परवाह नहीं है, कोई दवाई नहीं इसी की। ये तो खुद दवाई में डालता है, ये बर्फ़ की पैदाश है, अफगानिस्तान से आ रहा है। इस पत्थर का कोई इशू नहीं है। बाकी जो छापर जल रहे हैं दूसरा धुएं के साथ इंसान को मट्टी से, ये तो खाने की चीज़ है। फ्रूट हमने फैक्ट्री के बाहर देखा इतनी भारी मकदार में ये शॉपर पड़े हुए हैं, ये जलते हैं, तो इससे भी तो फ़िज़ाई आलूदगी वो तो है। ये तो बहुत अरसे का चल रहा है यहाँ पे, आज का नहीं है, बहुत अरसे का सर चल रहा है जी। तो ये जो पत्थर आप जो उससे भी धुआं उठता है, उससे भी धुआं नहीं, वायर वो पत्थर है, वायर से कोई धुआं नहीं होता है, कोई इशू नहीं है इसी का। सही है, ये दवाई बनती है। तो फिर ये कौन सी बीमारी है जो अभी 18 से 19 लोग मर गए? ये एक माता बोलते हैं बीमारी, खसरा बोलते हैं, वो बीमारी आई है। उससे बंदा गरीब लोग हैं जो एक मैयत हो जाता है तो दूसरा उसको मैयत के बेटे होते 8 अफराद है, 10 अफराद एक घर के हैं, तो फिर कहाँ मजदूरी होगी, कहाँ हम लोग खाना कर सकें, कहाँ दवाई लेंगे। हम तो गरीब तबका, ये जो लोग आए हुए हैं बहुत सैलाब वाले हैं। लेकिन अभी इशू हो गया है मट्टी का, ये अल्लाह जानता है, हम लोग तो इस चीज़ को नहीं जानते, हम डॉक्टर नहीं हैं। मेरा भांजा फोत हो गया, वो हम लोग दवाई लेने गए रात को, उस लोगों ने बोला बुखार है, रात को ड्रिप चढ़ाया, सुबह खसरे का निशानी है, शाम को फोत हो गया। फिर हम भी बोले ये हो गया, वो ऐसा नहीं, अल्लाह का मर्ज़ है। आपके भांजे को भी यही बीमारी? जी जी बिल्कुल, खसरे की बीमारी। ठीक है सर, बाकी ये नहीं है, मट्टी है, मानता हूँ हर चीज़। इससे तकलीफ ये, लोग जो काम कर रहे हैं वो बीमार नहीं होते, जो कॉलोनी में रह रहे हैं वो बीमार हैं। आप थोड़ा अंदाज़ा लगाओ ना, जो सामने भट्टी में है या पत्थरों में काम कर रहे वो बीमार नहीं होते। मैं खुद जो है ना, मेरे को 10 साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को आज तक कोई बीमारी नहीं है। बाकी ऐसा ये बाबा बीमारी का सिलसिला कितने अरसे, ये कितने महीना हो गया, ये बीमारी ऐसी ही होती है, इसको परहेज़ करना पड़ता है। सही है, ये माई बोलते हैं इसको, बीमारी माता बोलते हैं, खसरा बोलते हैं, बीमारी को माता बोलते हैं, खसरा बीमारी बोलते हैं। दाने दाने आ जाते हैं। ठीक है भाई, ये 7 दिन 3 दिन ये निकलती है, 3 दिन के बाद 7 दिन ख़त्म हो जाती है। लेकिन खसरा तो होता है, लेकिन खसरे में अमवात उसमें ये होता है, उसकी परहेज़ करना पड़ता है ना। अभी सर्दी है, हम लोग गरीब मजदूर हैं, वहाँ हम लोग खाने का नहीं कर सकते हैं और महंगाई इतना बढ़ गया है। हम लोग अगर एक मैयत हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, वो तो घर में बैठे रहेंगे ना, मैयत दफना के, फिर उसके बाद फातिहे पे बैठे 2 दिन 3 दिन। जो हमारा अफराद है 7-8 है, घर में कुछ नहीं, किधर से दवाई के कहाँ से पैसे आएंगे सर? हम तो गरीब तबका है, मजदूर हैं। अब तक इस बीमारी के वजह से 18 से 19 अमवात 5 जनवरी से लेकर अब तक इस दौरानिए में 18 से 19 लोग मर चुके हैं। अब ये जो फैक्ट्रीज़ हैं वो तो सील कर दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है, रिहायशियों का कहना है कि ये फैक्ट्रीज़ गोदाम मुस्तकिल तौर पर सील कर दिया जाए ताकि फ़िज़ाई आलूदगी ना हो और ये बीमारी में मुब्तला ना रहें। उम्मीद करते हैं इस हवाले से आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहें टाइम्स ऑफ कराची।